Unit 15 Dover Beach, written by Matthew Arnold. 14 दिसंबर 1822 में मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म होता है। उनका जन्म स्टैनिस के पास लेलम में हुआ। मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर थॉमस अर्नोल्ड भी एक रग्बी स्कूल के फेमस हेडमास्टर थे और मैथ्यू अर्नोल्ड की भी एजुकेशन इसी स्कूल से हुई थी। 1840 के अंदर उनको इंग्लिश वर्ड्स के अंदर स्कूल में प्राइज़ मिला था। बेलॉल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में 1843 को उनको क्रॉमवेल पर एक पोएम लिखने के लिए भी प्राइज़ मिला था। उनकी पोएम्स में हमें क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति की स्पष्टता, ग्रेविटी मतलब गंभीरता और डिग्निटी ऑफ थॉट्स मिलती है। डिग्निटी ऑफ थॉट्स का मतलब है विचार की गरिमा। मैथ्यू जब कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी राइट करते हैं, तो उनके माइंड में उसको लेके एक डेफिनेट पर्पस होता है और एक डेफिनेट एम होता है। उनकी जो राइटिंग है वो पैशन और इमेजिनेशन के क्लाउड्स से बिल्कुल फ्री होती है, जो कीट्स और बाकी रोमांटिक पोइट्स की एक्सप्रेशन को अस्पष्ट करते हैं। एज अ पोइट अगर हम उनके नेचर की बात करें तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं ये वर्ड्सवर्थ के साथ इनकी राइटिंग्स थोड़ी मैच होती हैं, थोड़ी रिसेम्बलेंस हैं। ये जो है मैथ्यू ये नेचर की हीलिंग पावर में बिलीव करते हैं, नेचर को थोड़ा सा सिम्पैथेटिक वे में देखते हैं, लेकिन ये वर्ड्सवर्थ की तरह नेचर को वर्शिप नहीं करते, मतलब वर्ड्सवर्थ की तरह ये नेचर के उपासक नहीं हैं। डोवर बीच अर्नोल्ड की एक बहुत ही फेमस पोएम है। ये वाली पोएम एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक पोएम भी है, मतलब विशिष्ट कविताओं में से एक है। ये पोएम थोड़ी सी सैड टोन में लिखी गई है और ये अर्नोल्ड के सोरो को, उनके दुख को एक्सप्रेस करती है जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड में फेथ खो दिया है। ये पोएम 1867 को पब्लिश हुई थी। इस पोएम में पोइट थोड़े से पेसिमिज्म एक्सप्रेस करते हैं, मतलब थोड़े से निराशवादी हैं। वर्ल्ड जो है वो पूरा मिजरी से भरा हुआ है, पूरा दुख से भरा हुआ है। इवन जो ग्रीक पोइट सोफोक्लेस हैं उन्होंने भी इसे गाया है। पुराने टाइम में लोगों को एक दूसरे पे फेथ था, भरोसा था, एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें खो गई हैं। ये सब करने के बजाय लोग फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। पोइट हमें रिमाइंड कराते हैं कि किस तरीके से एक सी के पास डोवर बीच जो है वहाँ पर जो उतार चढ़ाव है, इससे कवि को इसकी याद आती है। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में पोइट सी को एक फुल टाइड में देखते हैं डोवर बीच तक। पूरा सी जो है, पूरा समुद्र बिल्कुल शांत है। सेकंड स्टैंजा में घटते सी की गर्जना, मतलब जो रोर है बिंग सी की, वो उनके मन के अंदर, उनके माइंड के अंदर सैडनेस की फीलिंग ले आती है। और थर्ड स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि ग्रीक कोस्ट पर सी की जो वेव्स हैं उनकी साउंड सुनकर सोफोकल्स को ह्यूमन मिजरी की याद आ गई थी। फोर्थ स्टैंजा में पोइट बताते हैं कि कैसे सी के फेथ ने पूरी अर्थ को चारों ओर से घेर रखा था, लेकिन अब जो वो सी है अपनी वेव्स के साथ पीछे रिट्रीट कर रहा है, पीछे हट रहा है। और लास्ट स्टैंजा में पोइट हमें कहते हैं कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये बड़ा ही जॉयलेस प्लेस है, आनंद से भरा हुआ प्लेस नहीं है, ये जॉयलेस है। इस पोएम की थीम क्या है? मैथ्यू अर्नोल्ड डोवर बीच पोएम में ये कैप्चर करते हैं बड़ी ब्यूटीफुली। और पोइट का इतना ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है इस एज के साथ, कैसे इस एज ने फेथ खो दिया है। वो ये आइडिया पुट करते हैं कि ह्यूमन मिजरी का जो रूट कॉज है वो ये मॉडर्न वर्ल्ड है, क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। और ये जो आइडिया है ये आर्नोल्ड के प्रोस में और वर्स में, दोनों में ये आइडिया बड़ा प्रिवलेंट है। एक्सप्रेशन क्या है? जो आइडिया इसमें एक्सप्रेस किया गया है वो एक ब्यूटीफुल मेटाफर की फॉर्म में किया गया है। ह्यूमैनिटी को सी शोर की तरह प्रेजेंट किया गया है, मतलब समुद्र तट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और फेथ को समुद्र बताया गया है, मतलब विश्वास और आस्था को समुद्र बताया गया है। पास्ट एजेस में, पुराने टाइम में जो लोग थे उनका जो दिल था वो फेथ से भरा हुआ था। जैसे कि बीच जो है वो पूरा समुद्र के पानी से कवर्ड है, और ये कवर तब होता है जब टाइड आती है, समुद्र के अंदर
एक बड़ी सी वेव आती है जो उस पानी के फ्लो को वहाँ तक लेके आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सी जो है, जो फेथ है, वो उस सी के शोर को, जो ह्यूमैनिटी है, उसको कवर कर लेता है। मतलब ह्यूमैनिटी में फेथ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और अब जो है समुद्र का पानी पीछे जा रहा है, रिट्रीट कर रहा है, फेथ ख़त्म होता जा रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में। नेचुरलनेस मेटाफर जो है इस पोएम के लास्ट पार्ट तक सस्टेन करती है, बस लास्ट की 3 लाइन को छोड़ के, जहाँ पे मॉडर्न लाइफ को एक डार्क प्लेन की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे लोगों के बैटल्स, लोगों की लड़ाइयाँ चालू हैं। और सी का जो मेटाफर है, समुद्र का जो रूपक है, वो स्लोली इस पोएम में नेचुरली इमर्ज होता है। कुछ भी इस पोएम में फोर्स्ड नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, और पोएम के अंदर वो सारी सजेस्टिवनेस है जो उसे ग्रेट पोइट्री के साथ एसोसिएट करती है। लास्ट पॉइंट है अ नोट ऑन सैडनेस। यह पोएम सी की वेव्स की तरह बड़ी ही स्लो, बड़ी ही मॉर्नफुल, मतलब शौकपूर्ण धड़कन की तरह एक सैड म्यूज़िक है। और इस पोएम में सभी नोट्स हैं सैडनेस और डिससेटिस्फैक्शन के, जो आर्नोल्ड की राइटिंग के अंदर बड़े ही कॉमन है। मतलब सैडनेस और डिससेटिस्फैक्शन, उनकी किसी भी टाइप की आप राइटिंग ले लो, उसमें ये चीज़ें हमें बड़ी कॉमनली मिल जाती हैं। सभी चीज़ों को कंसिडर करके हम ये बोल सकते हैं कि ये पोएम बड़ी ही ब्यूटीफुल है। इसकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल और सजेस्टिव है, जो कि बड़ी स्वीटनेस के हैवी वेट के साथ हमें दिखाई गई है। फिर भी जो एक्सप्रेशन है और जो सेंटिमेंट है, जो भावना है, वो बड़े ही रिस्ट्रेंड हैं, मतलब संयमित हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।